सो यार देखो, मेरे स्कूल ओपन हो चुके हैं तो मैं आज की रॉ लाइव तो नहीं देख पाया, लेकिन जितनी देखी उससे कवर करेंगे और आज के मेन इवेंट में क्या हुआ उसकी बात भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर देना। तो देखो भाई, आज की रॉ की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं सीएम पंक रिंग में आते हैं। सीएम पंक रिंग में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो पहले जॉन सीना की बात करते हैं। वो कहते हैं किस तरह से हम राइवल थे, लेकिन अब किस तरह से मैं एक तरह से समझने लग गया कि नहीं भाई, जॉन सीना गलत बंदा नहीं था। और वो कहते हैं कि भाई उसके रिटायर होने से पहले मैं उससे एक मैच तो ज़रूर करना चाहूँगा। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर की कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई चलो, जॉन सीना की बात बहुत होगी, वो तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक और बंदे की बात करते हैं जिसको यहाँ पे होना चाहिए लेकिन वो भी नहीं है। वो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत चकरा था, इसने बोला था ये मनी इन द बैंक जीतेगा, ये चैंपियनशिप भी जीतेगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया और मेरा ये करना बहुत ज़रूरी था। वो इस तरह से ट्रैश टॉक करते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर के लिए। और वो कहते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन मैं इन्वाइट करता हूँ ड्रू मैकिंटायर को कि भाई तू आजा आजा आजा। वो इस तरह से इन्वाइट कर रहे होते हैं वो, और ऑडियंस भी एक तरह से होप लगा लेती है कि हाँ भाई शायद ड्रू मैकिंटायर आने ही वाले हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो नहीं आते। वहाँ से आते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं। और हम देखते हैं जैसे वो आते हैं, सीएम पंक थोड़ा सा ना निकल लेते हैं वहाँ से, और जो कमेंट्री टेबल है वहाँ पे जाके बैठने लगते हैं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या हो गया भाई, तू डर क्यों रहा है, रिंग में आना है, तेरे को घबराहट है कि भाई मैं तुझे पे हाथ उठा के तुझे मार पीट के तुझे वापस से इंजर्ड कर दूंगा। तो सीएम पंक आते हैं, वो आते हैं, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तेरे देख फोकट मैंने टांग अड़ाई है मेरे बिजनेस में, मैं अच्छा वाला चैंपियनशिप जीत सकता था, तेने मेरी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को स्क्रू कर दिया, मेरा काम खराब कर दिया तेने। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस की वो बेट लगी थी डेमियन पीस से कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं जब तक तू चैंपियन है मुझे कभी मौका नहीं देना। और इस तरह से हुआ भी, क्योंकि सेथ रॉलिंस हार गए थे। तो भाई सीएम पंक कहते देख, मेरे को तेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो करा मुझे ड्रू मैकिंटायर से बदला लेना था, क्योंकि वो मेरी फैमिली तक पहुँच चुका था, उसने मेरा ब्रेसलेट ले लिया था, तो ये चीज़ें अब हो गई थी ज़रूरी, मुझे ये करना ही पड़ा, इट्स माय बिजनेस, और ये मेरा काम था, करना पड़ा। तो सेथ रॉलिंस कहते भाई ये तेने बहुत गलत करा। और एक तरह से ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। तो सीएम पंक वहाँ पर सॉरी कहते हैं उन्हें। हाँ, जैसे ही सॉरी कहते हैं सेथ रॉलिंस का मुंह ऐसा हो जाता है कि भाई ये क्या कह रहा है ये बंदा सॉरी सीएम पंक के मुंह से। तो सीएम पंक भी अपनी वाली पे आ जाते हैं। वो कहता है अरे नहीं यार, मैं तेरे को सेथ रॉलिंस को सॉरी थोड़ी कहूँगा, मैं तेरे जैसे बंदे को मैं सॉरी नहीं कहूँगा। और कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि देख भाई, मैं तेरे ऊपर अभी चाहूँ तो एक चीप शॉट हमला कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तू 100% फिट हो, और फिर मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, तेरे पूरे शरीर को तोड़ के रख दूंगा, इतना मारूंगा इतना मारूंगा, तेरे को कोई बचा भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक ड्रू मैकिंटायर से बदला लेने की बात, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तेरी बैंड जरूर बजाऊंगा। इस तरह से सीएम पंक को वार्निंग मिल चुकी है सेथ रॉलिंस की तरफ से। और कहीं ना कहीं हमारे सेथ रॉलिंस ने ये भी कह दिया कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इन लोगों की स्टोरी लाइन भी किस तरफ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो बड़ी चीज़ होती है आज की रॉ पे, वो होती है अंकल हाउडी की। देखो, चैड गेबल और जे उसो का मैच होता है जिसमें हम देखते हैं लाइट्स ऑफ होती है, हमारी निक्की क्रॉस सिस्टर एबिगेल वापस से आती है रिंग में, वो वीएचएस टेप डिलीवर करती है कमेंट्री टेबल पे और वहाँ से गायब हो जाती है। अब वीएचएस टेप में दिखाया जाता है कि भाई बॉर्ड एलिस जो उनकी टीम है वाइट सिक्स, उसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक एक मेंबर के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि भाई इन सबको धक्के मार के हटा दिया गया, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा गया, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम सिक हैं, आर वी सिक? तो जवाब मिलता है यस वी आर सिक। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इंट्रोडक्शन हमें और पता लग चुका है कि दे आर एक्चुअली सिक। इसके बाद हमें काफ़ी कोल्ड मोमेंट देखते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि भाई चैड गेबल और जो एडम पियर्स है उन लोगों की बातचीत चल रही है। चैड गेबल कह रहे हैं भाई ये वाइट सिक्स का कुछ कर रहे हैं कि बहुत दखलबाजी कर रहे हैं। तो एडम पियर्स कहते हैं देखते नहीं कुछ ना कुछ उंगली करी होगी तभी ये लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि तू खुद ही निपट ले इन लोगों से। उसके बाद हम देखते हैं एडम पियर्स जैसे ही अपने लॉकर रूम का, अपने ऑफिस का, जनरल मैनेजर का रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं बॉर्ड एलिस। जी हाँ गाइस, बॉर्ड एलिस की फाइनली टीवी पे वापसी होगी। मतलब हाँ, अंकल हाउडी के कैरेक्टर में थे वो, लेकिन हमने उन्हें पहली बार देखा है इन WWE एज अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो एक बीच में बात अफवाह उड़ी थी, क्या एडम पियर्स पोजेस्ड बाय वाइट सिक्स, क्या वो सच है या झूठ। इसके बाद आते हैं हम हमारे मेन इवेंट पे। आज जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो का ततैया होते होते बच गया। अब देखो होता क्या है ना, आज के पूरे रो में इन लोगों के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक मिक्स्ड मैच प्लान किया जाता है आज के मेन इवेंट के लिए, जो होता है डोमिनिक एंड लिव
वर्सेस हमारी सेलिना वेगा और रे मिस्टीरियो। इन लोगों का मैच प्लान होता है आज के मेन इवेंट के लिए। और डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी रो में यही कहते हैं लिव मॉर्गन से कि भाई मुझे तेरे से मैच करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने बाप से बदला लेना है, इस मारे मुझे तेरे साथ लड़ना ही होगा। काफ़ी फनी मोमेंट भी देखते हैं हम, एक जहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारी लिव मॉर्गन है वो जो डोमिनिक का पैर है उसकी थोड़ी मसाज वगैरह कर दी होती है, लेकिन वो कुछ गलत एंगल से दिखाया जा रहा होता है। और जो डेमन पेस्ट बाकी के जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो देख लेते हैं, और जिस तरह का उन लोगों का रिएक्शन देता है वो काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है। तो अब देखते हैं मेन इवेंट में जहाँ पे इन लोगों का मैच होता है, मिक्स्ड मैच होता है। देखो मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली हम मोमेंट्स की वेट कर देते क्योंकि लिव और डॉम साथ में हमें मोमेंट्स ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। हम पहला मोमेंट वहाँ देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लिव मॉर्गन कॉर्नर में जाके रिंग साइड के गिर चुके हैं, बैठ चुकी हैं, और वहाँ पे भागते हुए मूव लगाने आ रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन रे मिस्टीरियो बीच में टांग अड़ा के डोमिनिक मिस्टीरियो को गिरा देते हैं। और गैस वॉट, उनका सर वहाँ लैंड होता है जहाँ पे कभी भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा सर लैंड गिरते समय। दोनों टांगों के बीच में लिव मॉर्गन के उनका सर लैंड होता है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक में नहीं बताऊंगा, देखो पारिवारिक चैनल है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब WWE पारिवारिक नहीं बनना चाहती। तो उनका चेहरा वहाँ पे लैंड होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो एकदम से घबरा जाते हैं, वो कहता है अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन लिव मॉर्गन काफ़ी चिल होती है। उसके बाद हम एक और मोमेंट देखते हैं, वो मैच की बात होता है। तो देखो मैच तो जीत जाता है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन, दोनों डर्टी टैक्टिक्स लगा के, डर्टी उस टाइप का नहीं, मतलब मैच में डर्टी टैक्टिक्स लगा के जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद हम देखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लिव मॉर्गन को हक कर लेते हैं। लेकिन जब वो रियलाइज़ करते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, क्योंकि अब लिव मॉर्गन उनके ऊपर चढ़ गई होती है। हम देखते हैं दोनों भाई लेट जाते हैं रिंग में, रेसलिंग रिंग में, मतलब पता नहीं क्या समझ रखा है इन्होंने, होटल रूम समझ रखा है या रेसलिंग की रिंग समझ रखी है इन लोगों ने। दोनों लेट जाते हैं, वो बिल्कुल इतना क्लोज आ जाते हैं दोनों, वहीं पे हिट होता है म्यूज़िक हमारी मामी का, रिया रिप्ली का ही। रिया रिप्ली इज बैक, मामी इज बैक। वो जैसे ही चल के आती है उनकी वॉक काफ़ी होती है लिव मॉर्गन को डराने के लिए, और भाई लिव मॉर्गन ऐसा भागती है वहाँ से कि रिया रिप्ली के हाथ में नहीं आती। लेकिन हम रिंग में क्या देखते हैं कि रिया रिप्ली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो बताने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिया रिप्ली फ्रिकिन लिटरली वो इतनी ज़्यादा डरावनी, तो वो मेकअप ऐसा करती हैं वो लगती हैं, और जितना ही वो गुस्से में होती है भाई कोई भी बंदा डर जाए। हम देखते हैं कि वो जब जा भी रही होती है रिंग से उसके बाद, तो डॉम पीछे पीछे आ रहे होते हैं उनके कि भाई मान जाओ गलती होगी ये वो, लेकिन वो नहीं सुनती। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इनकी स्टोरी कहाँ हेडिंग करती है। मुझे लगता है समर स्लैम में भी परफेक्ट इनका मैच कराया जा सकता है वहाँ पे। बाकी हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और 800 सब्सक्राइबर करवाओ यार।